द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, वैसे तो लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है बीजेपी की सरकार में, और लोग बड़े परेशान हैं इस सरकार में। लेकिन एक वर्ग है जिसको मुस्लिम कहते हैं, अल्पसंख्यकों में आता है, शायद उसका जीना बड़ा मुश्किल कर गए हैं बीजेपी की सरकार जब से आई है। जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से अलग अलग तरह से कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो आपके सामने है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां दलित और मुस्लिम और काफ़ी जगह पे ओबीसी भी जिस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। मॉब लिंचिंग के बाद जिस तरह जो चीज़ें आपके देखी हैं वो सब आपके सामने है। लेकिन अब एक नई चीज़ देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 2 दशक की सरकार है। वहाँ कुछ मुस्लिम युवा जो आपस में पत्थर एक दूसरे को मारते हुए पकड़े गए, उनका क्या हाल किया पुलिस ने। उनके कपड़े उतार के रस्सियों से बांध के उनकी नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में परेड कराई गई। ऐसा ये नहीं हुआ है कि वो किसी और के पत्थर फेंक रहे थे, या किसी संस्थान पे या किसी धार्मिक स्थल पे पत्थर फेंका हो, या किसी यात्रा पे पत्थर फेंका हो। पत्थर एक दूसरे को फेंक के मारा है इन्होंने, लड़ाई हुई है, उसमें पुलिस ने पकड़ा और इनको ये सज़ा दी कि सामाजिक तौर के ऊपर अपमानित करने के लिए अर्धनग्न अवस्था में रस्सियों से कुत्ते बिल्लियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह बांध के परेड के रूप में निकाला है। और ये कहीं और नहीं हुआ है, बल्कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुआ है, जो इंदौर सबसे बड़े शहरों में एक है, देश के भी कह लीजिए, मिनी बॉम्बे कहलाता। मीर फैसल पत्रकार है, उन्होंने इसको ट्वीट किया है, वीडियो को अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी अनुवाद करके पढ़ के सुना देता हूँ कि 8 मुस्लिम लोग हैं, उनको परेड कराया गया है अर्धनग्न अवस्था में इंदौर पुलिस के ज़रिए। पुलिस ने मध्य प्रदेश में जब वो पकड़े गए हैं, जब उन पे आरोप है एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने का। आप सोचिए कि सिर्फ बहाना चाहिए, क्या बहाना चाहिए? और आपने अगर छीका भी है, आप मुस्लिम हैं बीजेपी की सरकार में, तो क्या पाप है आपका रहना? ये एक बहुत अजीब से हालात बनते जा रहे हैं कि बीजेपी में बैठे लोग जो हैं, बीजेपी की सरकार में बैठे लोग जो हैं, भले ही संविधान की शपथ लेके आए हों, लेकिन ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिम युवाओं को ऐसे टारगेट करना और अलग अलग कानून का इस्तेमाल करना धर्म देखकर, ये बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ तक कि ये वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आपने देखा है तो देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से प्रताड़ित किया गया। क्या इनकी खता सिर्फ यह है कि ये मुस्लिम समाज से आते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर इन्होंने अपराध किया है, एक दूसरे को भी मारने पीटने का अपराध किया है, तो जेल में डाल दीजिए, जज के सामने रखिए पूरे पक्ष को, चार्जशीट फाइल कीजिए, डायरी भेजिए, जज जो न्यायालय में निर्णय ले उसको लागू भी कीजिए। लेकिन ये कौन सा न्याय है कि एक दूसरे की लड़ाई में, जिसको बड़ी छोटे सेक्शंस में रजिस्टर भी किया जाता है एफआईआर के रूप में, उनमें मुस्लिम युवाओं को अर्धनग्न करके ऐसे परेड कराना, ऐसे पब्लिक के बीच में घुमाना जैसे वो बलात्कारी हों, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस के प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर कि आखिर वो किसके इशारे पे इस तरह से बार बार इंदौर शहर के माहौल को ख़राब करने के लिए काम किया जा रहा है। कभी फर्जी रैली पर अटैक किया जाता है पेट्रोल बम से, बाद में पता चलता है कि सुपारी दे के करवाया गया था और भाजपा के ही विचारधारा के लोग निकलते हैं। ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को उठाने वाला दुखद बात यह है कि कोई नहीं है। सवाल उठाइए, आप जिस स्तर पर उठा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो ही आगे शेयर कर दीजिए पूरी देख के, ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को ऐसे जो कारनामे हैं, ऐसे कृत्य हैं, उनके बारे में पता चल सके। कि उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंदौर की पुलिस ने कैसे कुछ मुस्लिम युवाओं को पकड़ के, जिन पे आरोप ये था कि वो एक दूसरे को पत्थर से मार के आए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था, अर्धनग्न करके परेड कराई, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और पुलिस उस पर स्पष्ट कर दे। हो सकता है कि हमारी जानकारी अधूरी हो, पुलिस के स्पष्टीकरण के बाद बात बहुत साफ हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो वहाँ के कप्तान होंगे, पुलिस कप्तान, वो ज़रूर इस पर स्पष्ट करेंगे। और ये चीज़, चलो ये तो अपराध वाले थे, इनके ऊपर तो आरोप लगा है, लेकिन आज शायद बहुत ही मुश्किल हो गया है बीजेपी की सरकार में मुसलमान होना। उसकी वजह क्या है? भेदभाव करने के लिए आसान तरीका है, टारगेट बनाओ, लेकिन उसका दुष्प्रचार क्या हो रहा है, दुष्परिणाम क्या आ रहा है जानते हैं?
कुछ लोगों को सरकार की नौकरियों में बैठ के एक आसान रास्ता मिल गया है धमकाने का, चमकाने का, पैसे कमाने का। 5 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है असम में, जहां हेमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार है, जो रात दिन ऐसे बयान देते हैं जिससे कि ऐसा लगे जैसे ये मानो मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, इन्होंने सिर्फ बहुसंख्यक समाज के मुख्यमंत्री होने की शपथ ली है। क्योंकि आसाम के उन 5 पुलिस के अफसरों के ऊपर बड़ा संगीन आरोप लगा है कि उन्होंने एक मुस्लिम बिजनेसमैन को धमकाया, पैसे मांगे फिरौती के रूप में, और ये कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर हम बताएंगे, तुम्हें जिहादी बताकर एनकाउंटर कर देंगे। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि असम पुलिस ने मुस्लिम बिजनेसमैन से कहा अगर 2.5 करोड़ नहीं दिए तो जिहादी बताकर एनकाउंटर कर देंगे। आप सोचिए कि ये तो एक अमीर बिजनेसमैन जो पैसे वाला, जो रसूखदार है, उसका हाल है। उसके साथ अगर ये कर सकता है तो फिर गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग जो पकड़े जाते होंगे छोटे मोटे अपराधों पे, उनका क्या हाल किया जाता होगा? ये बड़ा सवाल बनता है। क्या वाकई में एक आसान रास्ता दे दिया है कुछ ऐसे रिश्वतखोर लोगों को कि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करके पैसा वसूलें? क्योंकि वो डर जाएगा कि भाई सरकार भी पक्ष में है नहीं और इस तरह के माहौल हो रहा है कि वो मजबूर है पैसे देने को। TV9 ने इस पर डिटेल स्टोरी करी है। लिखा है कि असम में SP DSP चला रहे थे जबरन वसूली का खेल, कोई मामूली अफसर नहीं। SP DSP मुस्लिम कारोबारी को बनाया निशाना। आगे लिखा है कि असम में SP DSP रैंक के अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो छोटे मोटे पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं किए गए, SP DSP स्तर के अधिकारी पुलिस के गिरफ्तार किए गए हैं। क्या वजह है? आरोपी अधिकारी रबीउल इस्लाम नाम की एक मुस्लिम कारोबारी से जबरन वसूली कर रहे थे। धमकी देकर कथित रूप से कारोबारी से 2.5 करोड़ रुपए की मांग की थी। CID ने इस केस में 10 लोगों को अरेस्ट किया है। क्या आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दौर से आज का मुस्लिम समुदाय का नौजवान कारोबारी, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार गुजर रहा है? आखिर ये खामोशी क्यों है ऊपर बैठे लोगों की, बीजेपी की सरकार में जो बैठे हैं? क्या साफ कर दे भाजपा कि वो सिर्फ एक वर्ग की ही सरकार चला रही है या एक वर्ग के लिए ही सरकार चला रही है, बाकी लोगों से उसे मतलब नहीं है? एक और अखबार में लिखा है कि असम व्यवसायी को एनकाउंटर जिहादी लिंक की धमकी, 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। आप सोचिए, ये कोई मामूली लोग नहीं है, बहुत बड़े अधिकारी हैं। जैसे तृप्ता त्यागी आज तक सुना गिरफ्तार नहीं हुई, वो स्कूल चलाने वाली मैडम जिन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ ही थप्पड़ पड़वाए थे उसके दूसरे हिंदू क्लासमेट से। NDTV ने लिखा था स्कूली छात्र को 1 घंटे तक पीटा गया। यूपी के स्कूल ने मुस्लिम बच्चे में साथी छात्रों के थप्पड़ों का खौफ। इसी यूपी में एक और खबर छपी थी कुछ महीने पहले। NDTV ने लिखा था यूपी मुस्लिम शख्स को पेड़ से बांधकर पीटा, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर, 2 गिरफ्तार। ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश की घटना से मैंने शुरू किया था उसी पर ख़त्म करता हूँ, इंदौर से शुरू किया था। मध्य प्रदेश का एक और शहर है ग्वालियर, जहाँ से सिंधिया जी आते हैं, जो सिंधिया जी का राजकीय क्षेत्र रहा है। ग्वालियर में ABP ने लिखा था 9 जुलाई को, ग्वालियर में मुस्लिम युवक को पहले पीटा फिर चटवाए तलुए। जी न्यूज़ ने इस पर लिखा था ग्वालियर में मुस्लिम युवक को कार में बेरहमी से पीटा, तलुए चटवाए। ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब बीजेपी में बैठे लोगों को देना चाहिए, जो सरकार में बैठे उन्हें देना चाहिए, और ख़ास तौर पर अधिकारियों को देना चाहिए जिन पर आरोप लग रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।